कमियां कहाँ, क्योंकि मैं हूँ भी प्योर राजपूत रेजिमेंट का हूँ, तो वहाँ भी सेम जो कमियां हमारे समाज में है वही कमियां हमारी यूनिट में है। मतलब राजपूतों में जो कमियां है वो हर जगह एक ही है। पिछले 5000 साल से जब से उठाओगे आपको वही कमियां हैं और उनको हम दूर नहीं कर पा रहे। तो मैं शुरुआत से करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इतिहास से लेता हूँ कि हम लोग सिर्फ इतिहास में जीते आ रहे कि हमारे पूर्वज राणा प्रताप थे, उनका इतना वजनदार भाला था, या पृथ्वीराज चौहान थे, या नंगपाल तोमर थे, या मान सिंह कुशवाहा थे। हम उसी पे सिर्फ चलते आ रहे हैं। हम लोग खुद कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, या हम करते हैं तो सिर्फ दिखावटी करते हैं। आज यहाँ करते हैं और थोड़ी देर में खत्म है सब कुछ। यानी यहाँ से निकलने के बाद उस पर एक हफ्ते बाद क्या होना है, क्या काम होना है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अगली बार फिर आके बैठते हैं। दूसरा हमारा स्तर, हमें खुद ही देख लो, हमें यहाँ देखते देखते हमें भी सालें बीत गई और हम उसमें खुद शामिल हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों की किसी की कमी है। हमारा स्तर कहाँ है? हम सफारी, फॉर्च्यूनर और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों से आते हैं, पर स्टैंडर्ड अगर हमारा देखा जाए तो हम बहुत डाउन है। उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूंगा, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि चाहे कि ये रजिस्ट्री क्यों नहीं है जिसमें हम नाम लिख रहे हैं। एक 20 रुपए का रजिस्टर लाके उस पर नाम लिखते हैं और मुझे लग रहा है अगले 3 महीने में रजिस्टर नहीं मिलेगा किसके पास है। स्टैंडर्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि एक बनिया जो खाता लिखता है वो भी एक 500 रुपए का इतना बड़ा रखता है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मतलब किसी की कमी है, स्तर का मैं बता रहा हूँ। एक बड़ा सा रजिस्टर रख सकते हैं जिसमें कम से कम 5 साल तक का रिकॉर्ड रखे, और किसी के पास अगर मांगा जाए कि 3 साल पहले इस डेट पे इस संडे को कौन कौन था मीटिंग में, तो उनके नाम आ सके। तो हमारा स्तर एक तो बहुत डाउन है। स्तर के मामले में दूसरा देख लो, पिछले 30 साल या 40 साल से हमारे पूर्वज इतनी अच्छी जगह दे गए, और वही जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि हम पूर्वजों के नाम पे जीते आ रहे, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनवा गए, और उसके बाद हमारा स्तर ये है। आज यहाँ इतने पुराने लोग बैठे, अभी चच्चू है या और जो भी बताए थे, अगर इनको टॉयलेट लगे तो ये कहाँ जाएंगे? अभी जाके यहाँ और गेहूं के खेत में बैठेंगे। कि हमारा स्तर कहाँ है? इतनी महंगी गाड़ियों से आके क्या इतने साल में हम एक टॉयलेट नहीं बनवा सके? किसी के दिमाग में बात नहीं आई। कमी नहीं है, मतलब हमने कोशिश नहीं करी, क्रिएटिविटी नहीं करी, कोशिश नहीं करी कि हमें अब थोड़ा स्तर कैसे बढ़ाएं। तो अब खुद सोचो कि हम इतने बड़े आदमी जो फॉर्च्यूनर से उतर के और खेत में बैठ के पेशाब करेगा, तो हमारा स्तर ही बहुत डाउन है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एक छोटे से उदाहरण दिए, ठीक है। तीसरा, ग्रुप में काम करना, कि हम एक यहाँ पे अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष नियुक्त तो कर देते हैं, या तो हम उसी के ऊपर डाल देते हैं कि अच्छा भाई तू बता क्या करना है। हो सकता है वो थोड़ा बिजी भी हो, या उसको टाइम नहीं मिल रहा हो, या फिर वो भी सोचता हो जब यहाँ 150 लोग बैठे हैं और हम एक ही काम कर रहे हैं तो ठीक है यार, 1 महीने के लिए हम अध्यक्ष हैं, अगली बार देखेंगे, अपने आप ही बोलेंगे यार ये काम नहीं कर रहा है, दूसरे को बनाओ। तो अध्यक्ष के बजाय थोड़ा सा क्या है कि सब थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और फोन करके पूछते रहे कि अध्यक्ष जी यहाँ क्या काम चल रहा है, या अगली मीटिंग से पहले आपका विचार क्या है। तो वो अध्यक्ष पे भी पूरा लोड न डालें, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरी चीज, ग्रुप में काम करने का मैंने बताया, काम करने का रिजल्ट नहीं है कुछ भी। आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो अगली मीटिंग हम यही निर्धारित करके जाएं कि इस डेट पे इस पे होगी, और जो हम काम कर रहे हैं उसका कम से कम 50% का रिजल्ट होना चाहिए, और वो सभी को लेना पड़ेगा कि हाँ हमने पिछली बार मीटिंग करी थी उसमें ये बातें हुई थी, और जो कमियां निकल रही हैं। देखो हमें क्या, इतिहास से क्या लेते हैं? हम इतिहास से सबक लेते हैं, है ना। अच्छी चीजें उनसे सीखना है, और जो खराब चीजें हुई हैं उनसे सबक लेना है। तो वो चीज हम नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। मीटिंग करी और निकल गए, मीटिंग करी और निकल गए, सबक और सीख कुछ भी नहीं ले रहे। तो अगली मीटिंग के लिए आज हम निर्धारित करके जाएं कि हम अगली बार क्या काम करेंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा, वो हमें दे के जाना पड़ेगा। दूसरा, लगभग सभी राजपूत है और अपना जो क्षेत्र है पूरा राजपूताना ही है। पार्षद हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, सब हम ही से बनते हैं। उनको शामिल करो ना फिर इसमें। हम इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इसमें से कई लोग ऐसे कि अभी ये कॉल कर दें तो विधायक और सांसद की हिम्मत नहीं जो ना आए यहाँ पे। हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ अपनी जेबों से दे सकते हैं, पर इतने बड़े काम के लिए हमें थोड़ा बहुत बाहर से भी मदद लेनी पड़ेगी। तो उनको कभी मतलब लोगे काम में? क्या हम सिर्फ उनको जिताने के लिए हैं कि हाँ चलो भाई फलाने विधायक है, अपनी जात के हैं, कास्ट के, उनको हम वोट देते और विधायक बना देते, और उसके बाद काम खत्म। उस समाज का जो काम कर रहा है उसमें उनकी जवाबदारी तो तय करो कुछ, कि भाई आपको हमने बताया, बनाया है, हमने जितवाया है, आपको हमने मंत्री बनाया है, आपको हमने नेता बनवाया है, तो आपकी क्या जवाबदारी है। उनको कोई शामिल करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग आए और यहाँ पे बैठे और चले गए। इस तरह के ही नाम पे अभी देखो मुझे ध्यान आया, अभी इसमें कई बुजुर्ग होंगे, कई लोगों को प्यास लगी होगी,
हम लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आए, क्या यहाँ एक आदमी खड़ा होके और चाय पानी के 10 गिलास कैंपर और एक ट्रे नहीं रख सकते? ये घर में हम लड़की देखने वाले आते, लड़का देखने वाले, तो कितना मैनेजमेंट करते हैं। और यहाँ इतने लोग बैठ के क्या इतना नहीं कर सकते कि हम संडे को मीटिंग करते हैं तो 10 गिलास का पानी और एक जग और एक आदमी कोई खड़ा हो, बुजुर्ग लोगों को पानी, अभी चच्चू को या जिसको भी प्यास लगेगी लोटा उठाएंगे और पिएंगे। तो क्या हमारा ये स्तर है? हम इतने बड़े मतलब इतने गिर गए राजपूत क्या? इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तीसरी चीज और मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे आज मौका मिला, अगली बार मैं पता नहीं मिलूं आप लोगों को ना मिलूं, मैं भी ऑन सर्विस हूं तो कभी कभार ही मुझे मौका मिलता है। क्या चीज नहीं, वो सिर्फ हेडिंग डाली हुई, मैंने सोचा कि मैं क्या बात करना चाहूंगा वो बताऊंगा। दूसरी, बराबरी का दर्जा। प्लीज, हमारी जो इतिहास से हमने गलतियां करी हैं, कुछ नहीं सीखा। हमारे देश पे मुझे लग रहा है सभी इतिहास पढ़ते, हमारे देश से ज्यादा तगड़े, बलशाली और बहादुर योद्धा किसी देश में नहीं हुए, जिनके एक एक भाला, एक एक तलवार, एक एक कुंटल की, एक एक 80 किलो के भाला, और कितने कितने थे। और एक एक योद्धा ऐसे थे, हजारों को लड़ाते थे, हजारों से लड़ते थे, और फिर भी हम गुलाम रहे। सदियां गुजर गई इस पे बात करते करते, पर सुधार आज तक नहीं हुआ। चाहे जर्मन हो, तुर्क हो, फ्रेंचिश हो, जितने भी मतलब चंगेज हो या मुगल हो, लोधी हो, कितने लोगों ने हम पे शासन किया है। अगर हमारे पूर्वज इतने मतलब बलशाली थे, इतने योद्धा थे, तो हम गुलाम क्यों रहे? इस पर कोई बिल्कुल कोई नहीं करता। गुलाम हम इसलिए रहे क्योंकि आपस में जैसे कि आज है ऐसे ही 1000 साल पहले था, एकता नहीं है। अगर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हो रही है तो मान सिंह बैठे हैं, राणा सिसोदिया से लड़ाई हो रही है तो राणा रतन सिंह बैठे, दूसरे